सुंदर वन में सुबह की पहली किरण के साथ रानू चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दाने दाने को तरसती है। पर आज इस कटीले रास्ते पर उसकी मुलाकात एक अनोखी मुसीबत से होने वाली है। अरे भगवान, ये तो बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा है। इतना मासूम है, ठंड से थर थर काँप रहा है। इसकी आंखें तो अभी ठीक से खुली भी नहीं है। इसकी माँ इसे यहाँ अकेले छोड़कर कहाँ चली गई? म्याऊ म्याऊ, मम्मा भूख लगी है। मम्मा कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप हो जा मेरे बच्चे, मत रो। भले ही तू एक बिल्ली का बच्चा है, पर इस समय तू भूखा है और बेसहारा है। एक माँ दूसरी माँ के बच्चे को तड़पता नहीं देख सकती। चल, आज से मैं तेरी माँ हूँ। ममता की मारी रानू बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले तो आती है, लेकिन समाज के कड़वे ताने उसका रास्ता रोकने के लिए पहले से तैयार खड़े मिलते हैं। अरे ओ मूर्ख रानू, मती मारी गई है क्या तेरी? अपनी इस फटी साड़ी को बदलने की औकात नहीं है तेरी, और घर में काल को पाल कर लाई है। ये बिल्ली का बच्चा है, सांप का सपोला। गौरी बहन, ये अभी बहुत छोटा है। ये कोई काल नहीं है, बस एक भूखा बच्चा है जिसे अपनी माँ की ज़रूरत है। हाँ, बड़ी आई ममता की मूरत। भूल मत कि बिल्ली का धर्म ही चिड़ियों को चबाना है। आज तू इसे पाल रही है, कल बड़ा होकर ये तेरे ही बच्चों गुड़िया और कुकू को एक निवाले में निगल जाएगा। तब रोना बैठकर, हम तो इसके साए से भी दूर रहेंगे। गौरी के ताने रानू के दिल को छलनी कर देते हैं। वो भारी मन से अनाज बाजार पहुंचती है, जहां उसका मुंह बोला भाई लालू तोता अपनी अनोखी बंगाली हिंदी में उसे समझाने दौड़ पड़ता है। अरे रानू बहन, ओ रानू, हम बाजार में क्या सुनती है जी? तुम अपना घोंसला में बिल्ली का बच्चा लेकर आया है। तुम पागल हो गई है क्या? माथा खराब हो गया है तुम्हारा? लालू भाई, आप तो मेरे भाई हो, आप तो समझो। वो बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया है। क्या मैं उसे मरने के लिए छोड़ देती? अरे बाबा, बिल्ली और चिड़िया का कैसा जोड़ी जी? बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी और चिड़िया को कटक कटक चबा जाएगी। अगर तुम उस बिल्ली को घर से नहीं निकालेगा तो हम बंगाली तोता बोलती है, हम तुम्हारा घर कभी नहीं आएगी जी। हम एकदम दूर भाग जाएगी। लालू भाई, अगर मेरा सगा भाई भी मुझसे रूठ जाए तो मैं सह लूंगी, पर इस बच्चे को बीच मंझधार में नहीं छोड़ सकती। मुझे विश्वास है प्यार की भाषा हर जानवर समझता है। महीने बीतते हैं और रानू की परवरिश एक नया चमत्कार दिखाती है। चिड़ियों के बीच रहकर वो बिल्ली का बच्चा पूरी तरह शाकाहारी बन जाता है और रानू को ही अपनी दुनिया मानने लगता है। बादल भाई देखो, तुम ऐसे बिल्ली की तरह मत दौड़ो। हमारी तरह पंख फैलाकर फुदकने की कोशिश करो, जैसे हम उड़ते हैं। देखो गुड़िया दीदी, देखो कुकू भाई, मैं भी आप लोगों की तरह दाना चुग रहा हूँ। मुझे ये हरी घास और मक्के के दाने बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो बादल। लोग कहते थे तुम हमें खा जाओगे, पर तुम तो हमारे साथ अपनी रोटी भी बांटकर खाते हो। रानू चिड़िया बच्चों के लिए मीठे फल लेने फूलों की घाटी में आती है। अचानक मौसम बदल जाता है, तेज आंधी चलने लगती है और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। रानू एक बड़े पत्ते के नीचे छिप जाती है। हे भगवान, ये अचानक कैसा तूफान आ गया? आंधी इतनी तेज है कि मैं उड़ भी नहीं पा रही हूँ। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। हे छठी मैया, मेरे बच्चों की रक्षा करना। मुझे स्टेट जल्द से जल्द घोंसले पहुँचना होगा। वहाँ घाटी में रानू फंसी है और यहाँ सूने घर को देखकर मौत अपने फन फैलाए आगे बढ़ रही है। खूंखार काला सांप मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। आज बहुत दिनों बाद इस चिड़िया के घोंसले में दो मोटे मोटे शिकार मिले हैं। आंधी के कारण इनकी माँ भी आसपास नहीं है। आज तो मेरा पेट बहुत अच्छे से भरेगा। कुकू देखो नीचे, इतना बड़ा काला सांप हमारे घोंसले की तरफ आ रहा है। मम्मा भी घर पर नहीं है। अब हम क्या करें? बचाओ, कोई हमें बचाओ। बादल भाई बचाओ, ये सांप हमें खा जाएगा। मम्मा, तुम कहाँ हो मम्मा? सांप जैसे ही घोंसले के अंदर अपना फन घुसाता है, तभी टोकरी में सोया हुआ बादल अपनी आंखें खोलता है।
अपने भाई बहन को खतरे में देखकर उसकी आंखों में शेर जैसी चमक आ जाती है। वो घोंसले के मुहाने पर आकर खड़ा हो जाता है। म्याऊ। रुक जाओ काले नाग, अपनी गंदी नजर मेरे भाई बहन से हटा लो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी मम्मा का घर है ये। तू एक बिल्ली का बच्चा होकर इन चिड़ियों को बचा रहा है। हट जा मेरे रास्ते से, वरना पहले तुझे चबाऊंगा फिर इन्हें निगलूंगा। म्याऊ। मेरी मम्मा ने मुझे किसी की जान लेना नहीं, अपनी जान पर खेलकर अपनों की रक्षा करना सिखाया है। आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। पेड़ की डाल पर एक अनोखा युद्ध छिड़ जाता है। एक तरफ जहरीला नाग है और दूसरी तरफ रानू की ममता का कर्ज चुकाने वाला वफादार बादल। डालियों के बीच पत्तों का घमासान मच जाता है। छोड़ मुझे जंगली बिल्ली, तूने मेरी पूंछ काट दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। म्याऊ। जब तक मेरे शरीर में खून की एक भी बूंद है, मैं तुम्हें घोंसले के अंदर कदम नहीं रखने दूंगा। मेरी मम्मा के बच्चों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें यहीं दफन कर दूंगा। तभी रास्ते से गुजर रहा रानू का मुंह बोला भाई लालू तोता ये खौफनाक मंजर देखता है। बिल्ली के बच्चे की वफादारी देखकर उसका बंगाली दिल पिघल जाता है। अरे बाबा रे बाबा, ये हम क्या देखती है जी? इतना बड़ा काला सांप रानू का घोंसला पर चढ़ गया, और वो बिल्ली का बच्चा, वो तो शेर की तरह सांप से लड़ती है जी। ओ गौरी, ओ कालू, जल्दी आओ रे, बच्चों की जान खतरे में है। अरे बाप रे, मैं नहीं आऊंगी लालू भाई, वो सांप बहुत जहरीला है। कहीं उसने मुझे डस लिया तो। रानू ने बिल्ली पाली थी, अब वही भुगते। थू है तुम्हारी सोच पर गौरी, वो जानवर होकर रानू के बच्चों को बचा रहा है और तुम पड़ोसी होकर छिप रही है। रुक, हम इस लाठी से सांप का माथा तोड़ेगा जी। बादल सांप को अपने पंजों से घसीटते हुए पेड़ से नीचे जमीन पर गिरा देता है। लालू तोता ऊपर से अपनी लाठी सांप पर फेंकता है। सांप बुरी तरह घायल होकर झाड़ियों की तरफ भागने लगता है। मैं जा रहा हूँ। इस घर की बिल्ली तो मौत है, मौत। मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊँगा। म्याऊ। गुड़िया दीदी, कुकू भाई, तुम दोनों ठीक तो हो ना? सांप चला गया, अब डरना मत। गुड़िया और कुकू घोंसले से उड़कर नीचे आते हैं। बादल से लिपटकर रोने लगते हैं। बादल भाई, तुम उठो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। हमारे लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। उठो बादल भाई। अपनों के पास पहुंचने की तड़प रानू को तूफान से लड़ा रही है, पर इस भयावह मौसम में नियति उसे एक ऐसी माँ के सामने लाकर खड़ा करने वाली है जिसका आंचल सूना हो चुका है। हे भगवान, ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी जान अटकी है कि मेरे बच्चे घर पर किस हाल में होंगे। बस थोड़ा सा आराम कर लूं, फिर उड़ूंगी। म्याऊ। हे ईश्वर, मरने से पहले बस एक बार मुझे मेरा खोया हुआ बच्चा दिखा दे। मैं अपनी बीमारी से नहीं, अपनी ममता के दुख से मर रही हूँ। अरे, इस झोपड़ी में एक बिल्ली, और ये तो बहुत बीमार लग रही है। इसके रोने में तो एक तड़पती हुई माँ का दर्द है। एक चिड़िया और एक बिल्ली जो इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, आज एक टूटी झोपड़ी में सिर्फ दो माताओं के रूप में आमने सामने बैठी हैं। चिड़िया बहन, मुझ पर तरस खाना, मैं बहुत बीमार हूँ। कुछ महीने पहले इसी जंगल के कटीले रास्ते पर मेरा छोटा सा बच्चा मुझसे बिछड़ गया था। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। उसका नाम मैंने बादल रखा था। क्या क्या कहा तुमने? कटीला रास्ता, और तुम्हारे बच्चे का नाम बादल है? हाँ बहन, सफ़ेद और भूरे रंग का मासूम बच्चा था वो। अगर वो किसी जानवर के हाथ लग गया होगा तो उन्होंने उसे मार डाला होगा। मैं अभागन माँ अपने बच्चे की रक्षा भी नहीं कर सकी। नहीं बहन, तुम्हारी ममता अभागन नहीं है। तुम्हारा बादल जिंदा है, वो सही सलामत है। जब वो मुझे भूखा और तड़पता हुआ मिला था तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। आज वो मेरे बच्चों के साथ मेरे ही घोंसले में रहता है और मुझे मम्मा कहता है। हे भगवान, एक चिड़िया ने मेरी बिल्ली के बच्चे को पाला।
अपनी जान जोखिम में डालकर उसे ममता दी। बहन, तुमने मुझ पर वो उपकार किया है जो मैं 7 जन्मों में नहीं चुका सकती। मुझे अभी अपने बच्चे के पास ले चलो। चलो बहन, तूफान थम गया है। अब एक माँ को उसके बच्चे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मेरे आशियाने। तूफान थमता है और रानू दौड़ती हुई अपने आशियाने पहुँचती है, पर आंगन का दृश्य देखकर एक माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बादल, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? गुड़िया, कुकू, तुम दोनों ठीक तो हो? ये मेरे बादल को किसने घायल किया? रानू भगिनी, आज हम अपनी आँखों से भगवान को देखा जी। ये बिल्ली का बच्चा बिल्ली नहीं, तुम्हारा रक्षक है। इतना बड़ा काला सांप बच्चों को खाने आया था। ये बादल अपनी जान पर खेलकर सांप से लड़ गया और उसे भगा दिया जी। हाँ मम्मा, अगर आज बादल भाई ना होते तो वो सांप हमें खा जाता। गौरी चाची छिपकर देख रही थी, पर सिर्फ बादल भाई ने हमें बचाया। मेरा बच्चा, मेरा बादल। देखो, तुम्हारी अभागन माँ आ गई बेटा। ओह मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। दुनिया तुझे दुश्मन कहती थी, पर तूने मेरी ममता का वो कर्ज चुकाया है जो कोई सगा भी नहीं चुका पाता। तेरी माँ अभी जड़ी बूटी लगाकर तुझे ठीक करेगी। तू आंखें खोल मेरे बच्चे। रानू की निस्वार्थ ममता और बिल्ली के बच्चे की बेजोर वफादारी ने आज सुंदरवन का इतिहास बदल दिया था। जो पड़ोसी कल तक ताने देते थे, आज उनकी आंखें पछतावे के आंसू से नम थी। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी अंधी थी जो जात पात और दुश्मनी का चश्मा पहनकर इस मासूम बच्चे को काल कह रही थी। आज तुम्हारी ममता ने साबित कर दिया कि प्यार और अच्छी परवरिश से किसी का भी दिल बदला जा सकता है। तुम धन्य हो और तुम्हारा ये बेटा बादल भी धन्य है। देखा गौरी, हम बोता था ना, रानू का दिल सोने का है जी। इस बादल को बिल्ली बोलेगा, हम उसका चोंच बंद कर देगा। ये सुंदरवन का सबसे प्यारा बेटा है जी। गौरी बहन, माँ की ममता कभी जात पात नहीं देखती। जो प्यार हम बच्चों को देते हैं वही संस्कार बनकर लौटता है। आज मेरा घोंसला भले ही छोटा है, पर मेरा परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार है। पूरे जंगल में रानू की ममता और बादल की बहादुरी के जयकारे गूंज उठते हैं। महिलाओं और माताओं के सम्मान की ये कहानी सुंदरवन के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाती है।